अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @मुस्कान 1989 पर। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहें। माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा कायम रहे और अल्लाह की रहमत हम सब पर बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो भी प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। घर के कामों में बिजी थी इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी। रात में आ रही थी लाइव और शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही थी। बस आप सब दुआ करें कि आने वाला कल भी अच्छा से जो भी प्रोग्राम होगा वो अच्छे से कट जाए। आप सब दुआ में शामिल रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। हमारा दिन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है और मैं आप लोगों को आज निकाह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। फरमाया, निकाह करना मेरी सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई निकाह करता है वो आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है, बाकी आधे ईमान दीन में अल्लाह से डरता है। निकाह अनबिया कराम की भी सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, रसूलों की 4 सुन्नतें हैं: शर्म व हया का ख्याल, मिसवाक का एहतराम, अतर का इस्तेमाल, निकाह का इल्तिज़ाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत रखता है उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाहों को नीचा रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है, यानी नज़र को बहकने से और जज्बात को बेलगाम होने से बचाता है। और जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत नहीं रखता उसे चाहिए कि सोहबत का जोड़ तोड़ने के लिए वक्तन बफक्तन रोजे रखे। तो मेरे अजीजों, मैं आप सब से अपील करती हूँ कि आप सब भी अगर निकाह के उम्र में आ गए हो तो अपने गार्जियन को या फिर गार्जियन की मर्जी से आप सब निकाह को अंजाम दो और सुन्नते रसूल पर चलो। कोई भी गलत कदम ना उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ गई हूँ। ये रहा हमारा नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाश्ते के बाद खाने की तैयारी। खाने में बना रही हूँ दाल चावल, कच्चे गोश्त की टिकिया और फिर कीमा आलू। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा नहीं है, 3 लोग हैं, मैं, सिस्टर और बेटे। सब अपने अपने काम से कुछ बाहर निकले हैं। उसके बाद खाना मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। और फिर खाना वाना बनाकर फ्रेश होकर जो भी मैं खाना बनाती हूँ घर में वो आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ कि हमारे खाने बनाने का अंदाज़ कैसा होता है, क्या क्या मैं मसाले डालती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। ये रहा हमारा लंच करने के बाद फिर मैं बाहर निकली थी अपनी खाला की बेटी के यहाँ, खलेरी बहन के यहाँ। हमारे सिस्टर का जो भी प्रोग्राम था तो उनके पास से जो भी फल या लड्डू आया था तो सबको दिया जाता है। तो आसपास के जो भी थे, जो भी आए थे, सबको दे दिया गया था। ये दूर पड़ गई थी इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ा। ये देखिए हमको बस पर सीट भी मिल गया था। ये रहा हम सबका हावड़ा ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ही मौसम एकदम खूबसूरत सा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। भीड़ भी है, भीड़ इसलिए कि हमारे आदर्श भाई लोगों का पूजा चल रहा है ना, तो इसलिए भीड़ है। देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। हर जगह सब लोग सज संवर के निकल गए हैं अपने अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। क्यों ना हो, क्योंकि सबका परिवार है और सबका फेस्टिवल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहन के पास पहुंच गई हूँ। ये रहा नाश्ता। हमारे बहनोई सब, हमारी सिस्टर और फिर उनके घर में 3 बेटी है तो सबकी शादी हो गई है, तो भी बेटे चाय बना के दे रहे हैं। बहुत टेस्टी चाय बनाए थे। बस इनकी भी शादी होने वाली है। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके चाय पी कर बातचीत करके हम लोग फिर अपने घर को तरफ आ गए। ये रहा सामने मोहम्मद अली पार्क। उसके बाद यहाँ से हम लोग बस पकड़े। उसके बाद हमको ये रहा MG रोड, यहाँ से मुझे बस मिली। उसके बाद फिर बस पर बैठी हूँ, सीट मुझे मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद फिर अपने मंजिल की तरफ आ गई हूँ। ये रहा हमारा हावड़ा स्टेशन, हम सब का हावड़ा स्टेशन, देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा दिखता है रात में। उसके बाद फिर टोटो पकड़ के घर आ गई। उसके बाद घर आकर जो भी हमारा नाश्ता कंप्लीट की, उसके बाद फिर हम लोग रात में मस्ती कर रहे थे। करीब 1:04 हो रहा है। मस्ती इसलिए कर रहे कि बहन का घर डाला में जो भी सामान आया था तो सबको अपने अपने दे दिया गया था, कुछ बचा था हम लोगों के हिस्से का, तो हम लोग खा भी रहे, हम मेहंदी लगा रहे। मेहंदी हम लास्ट में लगाए थे, मतलब संडे को प्रोग्राम था, मेहंदी हम लगा रहे थे मंडे के दिन। चलिए जो भी था, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। एक बगल में एक लड़की रहती है, हम लोग से फ्रेंडशिप हो गया है, तो हम लोगों को चलिए हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं। गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारे हाथों का मेहंदी स्टार्ट हो रहा है, हम लोग फ्रूट्स भी खा रहे हैं, क्योंकि पूरी बातें तो हम लोगों को बता नहीं सकते ना कि क्या क्या बात हो रही है, बट शॉर्ट में ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ। बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा मेहंदी लगाई है हमारी सिस्टर। इधर हमारे हस्बैंड का नाम भी लिख दिए। हमने चलो मेहंदी लगाई है तो सजना का नाम तो लिखना बहुत जरूरी है ना। हम बोला हाँ ये तो है, क्योंकि सजना संवरना तो अपने सौहर के लिए है। गाइस कमेंट्स करके बताइएगा हमारी मेहंदी कैसी लग रही है और कैसी रची है। मेहंदी तो बहुत लाल रची थी, जो भी था बहुत ही खूबसूरत लगा था। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी इस बहना को आगे तक बढ़ाएं। आप लोगों के ज़रिए मुझे मंजिल मिलेगी। हमारी बहन इधर देखिए हमारे हस्बैंड का नाम लिख रही है, बोलती है लिख के कि बहुत प्यारा नाम लिखी हूँ। बोला हाँ नाम प्यारा है तो नाम नहीं लिखोगे प्यारा। बस हम लोग का इसी तरह से मस्ती चलते रहता है। और फिर देखिए हमारे बहन का जो भी प्रोग्राम हुआ था, मैं छोटा छोटा हिस्सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये देखिए सारे लोग आए थे गेस्ट, उसके बाद हल्का फुल्का रस्म हुआ था। हम लोगों को नहीं पता था कि ये सब भी प्रोग्राम इन लोग लेके आएंगे या करेंगे अपने साथ। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा, हम लोगों के लिए बेइंतहा दुआ कीजिएगा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा नहीं है। हम लोग 3 भाई 3 बहन है, जो भी है गार्जियन के बाद हम लोग घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, फिर हम लोग उन लोग को छोड़ने के लिए गए हैं। रात का समय है। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सबको दुआ सलाम सबसे अलविदा लेके अच्छे से सब हो गया है। उसके बाद फिर मैं बोली हूँ दुआ में याद रखिएगा, जो भी भूल चूक हुई उसको माफ़ कीजिएगा। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं, सब अच्छे से था। बस और क्या है, इंसान के साथ सब कुछ अच्छे से हो जाए, हर कुछ अंजाम। ये देखिए बाप बेटी हमारे सिस्टर की बेटी और हस्बैंड। उसके बाद फिर यहाँ से जो डाला आया था, क्योंकि डाला आया था तो लड्डू पहले सब खोल दिए थे, मुझे वीडियो लेने नहीं दिए। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि कवर नहीं किया, नहीं कवर किया हुआ था सब। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इन लोग बहुत अच्छे से इंतजामात लेकर आए थे। ओके मेरे बैठी फैमिली, हमारे घर का जो भी एक्टिविटीज़ था 2-3 दिन का, मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी। क्योंकि घर में अगर प्रोग्राम हो और काम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन भूख नहीं लगती, खाने पीने का कुछ होश ही नहीं रहता, टाइम बे टाइम खाना। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। हमारे घर में जो भी एक्टिविटीज़ हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट। दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हाँ 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। माँ बाप अगर इस दुनिया में है तो उनके साथ अच्छा से सलूक करें, खिदमत करें, कदर करें, एहतराम करें। अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मगफरत करें 5 वक्त की नमाज में। और हम सब